हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब से कंटेंट को पढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आ जाती है तो वहाँ स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं कि सर हमें कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई करना चाहिए, कैसे शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना चाहिए। तो सुन, ये सीरीज मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करी है जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ गेट एग्जाम को दे रहे हैं। मतलब गेट एग्जाम में इंजीनियरिंग मैथ्स पूछा जाता है, या फिर आप आईआईटी जेईई या सीएसआईआर नेट या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सुन, इसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है लिमिट, और लिमिट को हम कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट को हम किस प्रकार से निकालते हैं, प्लस जो गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लिमिट के बारे में कि किसी भी फंक्शन की हम लिमिट को किस प्रकार से निकालते हैं। तो सुन, जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उसी के हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह बोला जा रहा है कि लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो जो भी फंक्शन होता है वहां पे हम इस a को पुट कर देते हैं, हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ जाती है, राइट। अगर हमारे पास इस प्रकार से दे रखा कि लिमिट x टेंड्स टू a 5x अपॉन 4x, इस टाइप का फंक्शन हमें मिल जाता है। पर सुन, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमारे पास 0 बाय 0 टाइप का नहीं होना चाहिए, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप का नहीं होना चाहिए, या 1 पावर इन्फिनिटी टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का है तो इसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें यहां पे इसकी लिमिट को निकालने के लिए अलग अलग कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे पास किसी फंक्शन की अगर किसी पॉइंट पर लिमिट निकालनी है तो आप उस फंक्शन में उस लिमिट की वैल्यू को रख देते हैं। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बाई चांस यहां पे उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है तो फिर वहां पे हम उसकी वैल्यू को, जैसे इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट, हम वहां पे करते हैं, राइट। तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर बाई चांस हमारे पास यहां पे 0 बाय 0 आ रहा है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, यहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। वो क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और ये 0 बाय 0 आ रहा है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, तो हम इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम यहां पे लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने पर अगर वापस 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है तो हम अगेन उसका यहां पे क्या करते हैं, स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म ना हो जाए, मतलब 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ना आए। कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर 1 की पावर इंफिनिटी बनता है। जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो कैसे हम यहां पे करेंगे, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो सुन, ये हमारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है। जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको लिमिट निकालने का तरीका बताता हूं। सुन, x टेंड्स टू हमारे पास मान लीजिए ये a आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास एफ एक्स की पावर gx, है ना, जो कि 1 पावर इंफिनिटी टाइप का बन रहा है ये लिमिट पुट करने पर। तो सुन, हम क्या करते हैं यहां पे, हम इसको इस तरह से लिखते हैं लिमिट। तो सुन, हम क्या करते हैं यहां पे, इसको लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ये gx आगे आ जाएगा और fx में हम क्या करेंगे, सुन, 1 को माइनस करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी लिमिट की वैल्यू के बराबर होती है। एग्जाम्पल, मैं आपको इसी क्वेश्चन की लिमिट निकाल के बताता हूं कि कैसे हम इसकी लिमिट निकालेंगे। तो सुन, ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू ये 1 पावर इनफिनिटी टाइप का आ रहा है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें ये हमारे पास 1 अपॉन x जो है ये gx है, तो इसको हम आगे की तरफ लेके आ जाएंगे, और ये हमारे पास fx तो 1 प्लस x है, और ये fx में 1 माइनस होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, fx माइनस 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, और ये हमारे पास x आएगा, सुन, x कैंसिल, तो e की पावर 1 हमारे पास यहां पे क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती। तो इस प्रकार से हम यहां पे
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे ए आ जाता, बाई चांस यहाँ पे ए आ जाता, तो सुन यहाँ पे ये ए आ जाता, तो उस वाले केस में ये ए एक्स इंटू ए आ जाता है ना। सुनिए ए एक्स इंटू 1/x आता, तो उस वाले केस में एक्स एक्स कैंसिल हो जाता, तो ये हमारे पास ई की पावर ए इसकी वैल्यू आ जाती है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सुन यहाँ पे जैसे हमारे पास ये देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 2, आप देख रहे हो सुन यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम डीएल हॉस्पिटल यूज करेंगे, डीएल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो क्या आएगा, सुन लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आएगा हमारे पास 2x - 5, ऊपर का डेरिवेटिव किया, नीचे हमारे पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 × 2 - 5 डिवाइडेड बाय 2 × 2। अगर आप देखेंगे तो माइनस का 1/4 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी लिमिट की वैल्यू आ रही है। इसमें कभी कभी हमारे पास कोई भी लिमिट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/x की वैल्यू 0 होती है। अगर 1/x² है तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। पर कभी कभी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपसे बोला जा रहा है कि x² प्लस 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 4, आपसे बोला जाएगा भैया इसकी लिमिट निकालिए। तो जब भी हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिट आ रहा है तो उस वाले केस में ऊपर से x की हाईएस्ट पावर और नीचे से x की हाईएस्ट पावर को हम कॉमन लेते हैं, तो इसमें ये आएगा हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से x² कॉमन नहीं है, तो ये आएगा इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है। इसी प्रकार से यहाँ से भी हम x² कॉमन निकालेंगे तो 4/x² आ जाएगा। अगर आप देखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिट, तो बेटा ये से तो कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, स्टूडेंट 1 आ जाती। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। एक तरीका और है, अगर आपको किसी फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f1/x कर दें। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर होती है, मतलब x की जगह 1/x पुट कर दीजिए, है ना। तो लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, x टेंड्स टू 0 हो जाएगी, राइट। तो ये दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होता है, ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए गेट सिविल 2020 में पूछा गया प्रश्न है, आपसे बोला जा रहा कि सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे तो x² बाहर आएगा, तो अंडररूट है, तो सुनिए x हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 2020/x² डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो 1/7/x हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे यार ये x हमारे पास कैंसिल होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिट पे ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आएगा √9/1 दैट इज इक्वल टू 3। इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा कि लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है मैकेनिकल 2020 में, एंड 1 - e की पावर -c 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x e की पावर -c 1 - x आ रहा, राइट। अब क्या करिए स्टूडेंट, सबसे बेस्ट है इसको अलग अलग कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, 1 - ये आएगा e की पावर -c e की पावर cx हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 1 - x एंड ये आएगा e की पावर -c e की पावर cx हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसमें जैसे x टेंड्स टू 1 रखेंगे तो इसमें x टेंड्स टू 1 पे ये हमारे पास e की पावर -c और e की पावर c 1 हो जाएगा, है ना, और 1 - 1 0 और, तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 0/0 हो रहा, नीचे भी 0 हो जाएगा, है ना। जैसे x की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे तो इसमें ये 1 आ गया, e की पावर -c e की पावर +c, ये 1 हो जाएगा, है ना, e की पावर 0 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 होता है। इसमें यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे ये आएगा 1, e की पावर -c तो कांस्टेंट है और e की पावर cx का हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है उसमें c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसमें इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे e की पावर -c को कांस्टेंट मान लीजिए, यहाँ पे इसका और इसका u × v से करेंगे, जैसे x का किया तो e की पावर cx और इसमें x को छोड़ा इसका करेंगे तो e की पावर cx × c आ जाएगा, राइट। अब हम x की जगह 1 पुट करके देखेंगे, तो जैसे आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो सुनिए आएगा e की पावर -c e की पावर c × c डिवाइडेड बाय ये आएगा -e की पावर c एंड सुनिए यहाँ पे रखेंगे तो e की पावर c प्लस यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और e की पावर c × c आ रहा है। तो सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर c को कॉमन निकालेंगे, पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर माइनस भी है, तो ये e की पावर माइनस से e की पावर c कैंसिल हो गया, तो सुनिए ये हमारे पास c बच जाएगा, है ना, माइनस माइनस तो मैं हटा ही देता हूँ, है ना, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, है ना, और यहाँ से e की पावर c कॉमन निकालेंगे तो e की पावर -c e की पावर c और ये 1 + c हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी c/1 + c इज द करेक्ट आंसर। तो सुन डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सब कुछ फ्री है।
मैथ्सकेयर ऐप पे, आप मैथ्सकेयर ऐप यहां पे देख सकते हैं जो कि एंड्रॉयड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसमें जैसे ही आप मैथ्सकेयर ऐप पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपसे ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इस टाइप से आपको टाइल्स दिखेगी। यहां पे जो फर्स्ट वाली टाइल है जहां पर CSIR नेट एंड गेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। सुन, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे कोर्सेज फॉर CSIR नेट एंड गेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गेट 2025 फ्री कोर्स दिख जाएगा, या गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जैसे इस कोर्स को आप ओपन करेंगे तो सुन, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस, नोट्स एंड फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सुन, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो उसका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में, जो क्लास ले रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड देन उस पर बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी क्लास 1 है, इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। प्लस यहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1, आपसे क्या बोला जा रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन log x माइनस x माइनस 1, राइट। इसमें log 1 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 होती है, और ये 1/0 मतलब इन्फिनिटिव आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो बेटर है कि आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 log x, तो ये आएगा x माइनस 1 माइनस का log x आएगा। हमने एलसीएम लिया तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब आप देखो, इसमें जैसे ही x की जगह 1 रखोगे तो सुनिए 0/0 टाइप का बन रहा है ना। क्या बन रहा है बेटा, 0 टाइप का, 0/0 टाइप का बन रहा है। जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पे DL हॉस्पिटल यूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आएगा, log x की वैल्यू 1 अपॉन x हो जाएगी। इसमें यहाँ u इंटू वी से करेंगे तो x माइनस 1 को छोड़ा, log x का हुआ 1 अपॉन x, और यहाँ पे x का किया 1, तो सुनिए आएगा हमारे पास log x, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे x का एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बेस्ट ये रहेगा। तो हम x का एलसीएम ले लेते हैं। जब आप x का एलसीएम लेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x, राइट। इसी प्रकार से जब यहाँ पे भी आप यूज करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 प्लस x log x अपॉन यहाँ पे x आ जाएगा। आप देखेंगे तो सुनिए x से x की वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो यहाँ आ जाएगा सुन लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आ रहा है सुन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस x log x। इसमें आप देख रहे हैं 1 रखने पर नीचे फिर ये 0/0 आपका बन रहा है। इसमें फिर हम यहाँ पे DL हॉस्पिटल यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आएगा ऊपर 1 आ जाएगा। सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ये 0 आएगा, और सुन यहाँ पे इसका u इंटू वी से डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इस x को छोड़ेंगे, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे हमारे पास x से x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ से अब लिमिट x टेंड्स टू 1 रख देंगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ रहा है, और सुन log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 1, तो सुन log 1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 आएगा, मतलब 0.5 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1/2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, 0.5 आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक प्रकार का 0/0 टाइप का आ रहा है, जैसे log cos x, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0 आ रहा है। तो सुन इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos का करेंगे तो सुनिए माइनस का sin x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x। अगेन हमारे पास फिर ये 0/0 हो रहा है, क्योंकि sin 0 0 होता है, राइट। फिर हम वापस लगाएंगे तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा cos x अपॉन 2, और cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 1/2 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुन यहाँ पे देखेंगे x log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और आपसे बोला जा रहा है सुन यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिट आता है तो हम x की जगह 1/x रख देते हैं ना। जब आप x की जगह 1/x रखेंगे तो ये x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और मैं x की जगह क्या रख देता हूं, सुन 1/x रख, ताकि हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगा। हमने क्या करा है, सुन x की जगह 1/x रख दिया। ये सुन यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये जो log x है इसको x को ऊपर ले लेता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस x, और ये अपॉन x आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे मैं x स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो सुनिए आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा नीचे, है ना।
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास ये x से एक x कैंसिल हो गया, सुन ये x ऊपर की तरफ लेके जाइए तो ये आएगा हमारे पास माइनस, तो बाहर निकाल दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये x ऊपर चला जाएगा तो x log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन ये अब हमारे पास 0/0 आ रहा है, और जब भी 0/0 आता है तो हम यहाँ पे DL हॉस्पिटल लगा देंगे, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जहाँ पे x का किया 1 log x आ जाएगा, अब x को छोड़ा log x का किया तो 1 अपॉन एक्स, नाउ नीचे हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। सुन यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, ये आएगा हमारे पास log x, है ना, प्लस हमारे पास 1 आ रहा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट 2x आ रहा है, राइट, है ना। तो सुन ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, जैसे अब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो यार अब हमारे पास ऊपर इन्फाइनाइट आ रहा है और नीचे 0 हो रहा है, और जब भी ऐसा होता है तब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फाइनाइट, मतलब ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 पाई स्क्वायर एक्स माइनस पाई अपॉन 2 साइन एक्स एंड हैज अ फाइनाइट फॉर रियल अल्फा। आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू के लिए हमारे पास फाइनाइट वैल्यू देगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी और पी की वैल्यू क्या होगी। इस अगर आप देखें यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यार P इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए गेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस पाई प्लस 2 साइन एक्स। सुन ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप देखें सुन, जैसे ही एक्स की जगह पाई रखेंगे तो जैसे ही एक्स की जगह पाई रखेंगे तो बेटा नीचे हमारे पास ये 0 आ रहा, देखो आप, है ना, पाई से पाई कैंसिल, साइन पाई, तो इसका मतलब ऊपर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। भाई 0/0 होना चाहिए क्योंकि फाइनाइट लिमिट है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऊपर 0 हो रहा है पाई रखने पर, तो बेटा मैं अगर रख के देखता हूं तो जैसे मैं इसको रखूंगा तो ये आएगा पाई स्क्वायर प्लस अल्फा पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर आएगा, बेटा ये आएगा बराबर 0। सुन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अल्फा पाई और पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, और उसको मैं उधर पहुंचा दिया मैंने। इसमें एक पाई से पाई कैंसिल हो गया तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी माइनस का 3 पाई। इसमें ये एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। अब जैसे ही अल्फा की वैल्यू माइनस 3 पाई रखेंगे, DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो सुन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। आपको फिर भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई, है ना, हम यहाँ पे DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो सुन यहाँ पे इसका करेंगे तो ये 2x आएगा, इसका x का हमारे पास 1 होगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, माइनस का 3 पाई आ रही, डिवाइडेड बाई x का करेंगे तो 1 आएगा, ये तो हमारे पास पाई का 0 हो गया, और ये आएगा 2 cos x। अब पाई रख दीजिए यहाँ पे, है ना, जैसे पाई रखेंगे तो ये आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 1 प्लस 2 cos पाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर माइनस का पाई आ रहा, और यहाँ cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू पाई इज द आंसर, है ना। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपसे ये बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx, जहां पर fx की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसमें ये हमारे पास आ रहा x साइन 1 अपॉन x। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैंने आपको बोला है कि x टेंड्स टू 0 कर दो और x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दो, तो मैं क्या करूंगा, सुनिए यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पर भी x है वहां पे 1 अपॉन x रख देता हूं, जिसमें x की जगह 1 अपॉन x रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुनिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ रहा है हमारे पास साइन x अपॉन x, तो आप देख रहे हो सुनिए 0/0 टाइप का आ रहा है। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है ना, इसमें साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होता है, ये 1 आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें यहां से हमारे पास ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 8 है, तो आपसे पूछा रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू 8 है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम x की लिमिट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है ना, गेट 2024 में पूछा गया है 1, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2ax प्लस बी अपॉन x माइनस 1, इसमें ये हमारे पास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 बनना मतलब ऊपर भी 0 बनना चाहिए, 0/0 फॉर्म होना चाहिए, तभी तो फाइनाइट वैल्यू आएगी हमारे पास एल हॉस्पिटल लगाने के बाद। तो सुन यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 0 आना चाहिए, इसका मतलब जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो सुन यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी सुन 1 प्लस बी, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 प्लस बी बाय
2 है ना, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x एंड माइनस का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है सुन 8 दे रखी, तो जहां पर भी x वहां 1 रख दीजिए, तो ये आएगा सुन 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 8। तो सुन 2a की वैल्यू हमारे पास 8 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आ रही है। सुन ये a की वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, तो सुन मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, तो जैसे a की वैल्यू यहां रखेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस b, ये आएगा हमारे पास, है ना। तो सुन b की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी सुन माइनस का 7 आ जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 3 और b की वैल्यू माइनस 7 है, तो सुन ये प्लस 7 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो सुन डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाह रहे हैं या फिर इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको मैथ्स केयर ऐप पे ये सब चीजें मिल जाएगी। इसका एक डिटेल वीडियो हमने अभी आपको बता दिया होगा, बीच में आपको मिल जाएगा ये कैसे आपको यहाँ पे जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है एंड टेस्ट आप दे सकते हैं मैथ्स केयर ऐप पे। बहुत जल्दी हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स पे आपको कोर्स मिलने वाला है, तो सुन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। गेट की जो हमारी सीरीज है इंजीनियरिंग मैथ्स की ऐसी ही चलती रहेगी। अगर आपको हमारा एप्लीकेशन यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा हेल्पलाइन नंबर इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर बहुत सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड उस पर अवेलेबल है। इस में गेट इंजीनियरिंग मैथ्स पे काफी अच्छा काम कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है गेट के टॉपिक वाइज वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए, यही हमारे लिए एक तरह का मोटिवेशन का सोर्स होता है। एंड बाकी हमारी जो पुरानी जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे गेट के हमने टॉपिक वाइज वीडियोस डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और कैसे मैथ्स केयर को यूज करना वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।